गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे, जो कि है कोरिलेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, मीन डेविएशन क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 12, जो कि है कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब क्या होता है? रिलेट करना। कैसी रिलेशन है हमारी वेरिएबल्स की सीरीज़ की आपस में, किस तरीके की रिलेशन है। रिलेशन से मतलब समझ रहे हो आप? रिलेशन मतलब किस तरीके का रिलेशन हम लोग जो इस चैप्टर में क्या डिफाइन करेंगे कि आपके पास अगर दो सीरीज दी हैं एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में आपस में कैसा रिलेशन है। ठीक है, को मतलब सह संबंध, को रिलेशन का मतलब सह संबंध। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कोरिलेशन होता क्या है। देखिए, व्हेन द रिलेशनशिप इज ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर, मतलब हम लोग जब भी बात करेंगे तो नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, द एप्रोप्रिएट स्टैटिकल टूल्स फॉर डिस्कवरिंग एंड मेजरिंग द रिलेशनशिप एंड एक्सप्रेसिंग इट इन अ ब्रीफ फार्मूला इज नोन एज कोरिलेशन। सीरीज में आपस के वेरिएबल्स में किस तरीके का रिलेशन हो रहा है उसके बारे में पता करने को हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ते आए हैं इससे पहले चैप्टर्स में कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ते थे, जैसे मीन, मीडियन, मोड में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट सिर्फ आपके पास दो वेरिएबल्स दिए होंगे, एक्स और वाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपके कैसा रिलेशन होगा इसको बारे में बताना है आपको, बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कितने टाइप्स का होता है देखते हैं। सबसे पहले होता है पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स में आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कोरिलेशन जैसे आपका एक एक्स है और एक वाई है, या तो एक्स जैसे मान लीजिए 0 था, 1 था, 2 था, 3, 4, एक्स बढ़ रहा है तो आपका वाई भी 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आपका वाई भी बढ़ रहा है। तो ये इस टाइप की कोरिलेशन की क्या हो गया, ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव मतलब अगर आपका एक्स बढ़ रहा है तो वाई आपका कम होने लगता है, 5, 4, 3, 2, इस तरीके से तब होता है नेगेटिव कोरिलेशन। अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन होता क्या है और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। देखिए, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, जब दो वेरिएबल्स चाहे आपके एक्स हो और वाई हो, जब सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं, मतलब 10 से 20 बढ़ रहा है ना, 10, 20, 30, 40, आपका वाई भी जो है वो बढ़ रहा है, 100, 150, 200, 250, और ठीक है, दोनों ही बढ़ रहे हैं। तो इस टाइप के कोरिलेशन को क्या कहा जाता है? When two variables moves in the same direction, that is when one increase and other also increases, and when one decrease and other also decreases, such relationship is called positive correlation। बढ़ रहा है या फिर चाहे कम हो, 50, 40, 30, 20, 200 से फिर नीचे कम होता, मतलब एक ही तरफ का डायरेक्शन होता है, चाहे वो बढ़े चाहे कम हो, चाहे इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, लेकिन उनका जो ग्राफ है वो एक ही साइड के लिए हो रहा है। ठीक है, चाहे इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन द वेरिएबल्स ऑफ बोथ वेरिएबल्स, और चाहे डिक्रीज हो रहे हो। देखो, यहाँ पे बढ़ रहा था, एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है, वाई भी कम हो रहा है, तो दोनों टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब एक्स आपका बड़ा 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, किसी भी कोई उसका सीक्वेंस नहीं होता है, किसी नंबर से बस उसको बढ़ रहा है। ठीक है, और वाई जो है आपका वो कम होने लगा, 5, 4, 2, 1, ये बढ़ा, ये आपका कम हो गया। तो इस टाइप की कोरिलेशन को क्या कहा जाता है? नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लाइनर एंड नॉन लाइनर कोरिलेशन क्या होते हैं। लाइनर कोरिलेशन मतलब व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लाइनर कोरिलेशन का मतलब व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इट इज कॉल्ड लाइनर कोरिलेशन। If the two sets of data bearing fixed proportion to each other are shown on a graph paper, their relationship will be indicated by a straight line। ठीक है,
स्ट्रेट लाइन के माध्यम से शो होती है। देखो आपका ए बड़ा, मतलब दोनों में कितना कितना गैप है, देखो 2 से 4 हो गया, 2 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। कितना गैप आ रहा है? 2 का। यहाँ पे कितना गैप आ रहा है? 5 का। लेकिन सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 1 था, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया। इस तरीके से नहीं है, सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहा है। मतलब अगर एक वेरिएबल 2 के स्पीड से बढ़ा तो आगे भी सब 2 के ही स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर बी जो है 5 की स्पीड से बढ़ा तो सब 5 की स्पीड से ही बढ़ रहे हैं। तो ये इसको क्या कहा जाता है? सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है। और नॉन लाइनर कोरिलेशन में व्हेन टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन एनी कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बढ़ेंगे चाहे बने चाहे कम हो, लेकिन कांस्टेंट नहीं होते। यहाँ पे क्या था, अगर 2 से बड़ा है तो सारे 2 से बड़े, 5 से बड़ा है तो सारे 5 से बड़े। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहला 2 में स्पीड से बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, ऐसे ये तो बढ़ रहा है। लेकिन नीचे देखिए बी जो है वो पहले 3 से 7 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 35 हुआ, फिर 45 हो गया। यहाँ पे पहले 4 का डिफरेंस था, फिर 5 का हो गया, फिर 6 का हो गया, फिर 7 का हो गया, फिर 8 का हो गया, फिर 10 का हो गया। इस तरीके से बढ़ रहा है। तो इस टाइप के कोरिलेशन को क्या कहा जाता है? नॉन लाइनर कोरिलेशन, ठीक है। अब देखते हैं आगे कितने टाइप्स के होते हैं। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? सिंपल कोरिलेशन इम्प्लाइज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स ओनली। देखना यहाँ पे इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा महत्व है ओनली का। सिंपल कोरिलेशन इम्प्लाइज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। सिंपल कोरिलेशन का मतलब एक्स और वाई, 2 वेरिएबल्स के बीच का ही रिलेशनशिप बताने वाले को क्या कहा जाता है? सिंपल कोरिलेशन, ठीक है। इम्प्लाइज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स ओनली, सिर्फ एक्स और वाई, ए या बी, ठीक है, एक्स या वाई, ठीक है। कोई भी कोरिलेशन बताएगा तो सिर्फ 2 वेरिएबल्स का ही बताने वाले कोरिलेशन को क्या कहा जाता है? सिंपल कोरिलेशन। और मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? मल्टीपल कोरिलेशन मतलब व्हेन द रिलेशनशिप अमंग 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स इज स्टडीड साइमल्टेनियसली, इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। जब मतलब एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, ए बी सी डी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। जब 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप हम लोग निकालते हैं तो उस टाइप के कोरिलेशन को क्या कहा जाता है? मल्टीपल कोरिलेशन। और फिर नेक्स्ट होता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री मतलब कितने परसेंट बढ़ा, ठीक है। इसका मतलब हम जो चेक करते हैं कितने परसेंट बढ़ा या कितनी तेज़ी से बढ़ा, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन रिफर्स टू द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब ठीक है कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कितने परसेंट से बढ़ रहा है, तो 1%, 0.5%, ठीक है। इस तरीके के स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कोरिलेशन में परफेक्ट कोरिलेशन मतलब होता है कि व्हेन 2 वेरिएबल्स चेंज इन द सेम प्रपोर्शन इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं सेम प्रपोर्शन से, उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही स्पीड से, तो ये क्या हो गया? परफेक्ट कोरिलेशन। जब दोनों की स्पीड सेम है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब देखिए जब ये बढ़ेगा, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ेगा, ठीक है। एक्स कम होगा, वाई भी कम होगा, ठीक है। इस टाइप के कोरिलेशन को क्या कहा जाता है? परफेक्ट कोरिलेशन। इसमें 2 टाइप के होते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव मैंने अभी आपको बता दिया, जब दोनों ही आपके एक्स और वाई एक ही डायरेक्शन में बने। कोरिलेशन इज परफेक्टली पॉजिटिव व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन 2 वेरिएबल्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों ही बढ़ेंगे या दोनों ही कम होंगे, इस टाइप के प्रोपोर्शन का क्या आता है? परफेक्ट पॉजिटिव। और इसका एक चीज़ यहाँ पे हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन का आपका आंसर जो होगा वो -1 से लेके +1, मतलब -1 से लेके +1 के बीच में ही रहेगा। आपका आंसर कभी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, कुछ नहीं, सिर्फ -1 से लेके और +1 के बीच तक का। तो अगर आपका आंसर 1 आया तो इसका मतलब आपका कोरिलेशन जो है वो परफेक्ट पॉजिटिव है, ठीक है। और आपका आंसर आपका -1 आया तो आपका उसका मतलब आंसर जो है वो परफेक्ट नेगेटिव है, ठीक है। आपका आंसर 0.05
माइनस का 0.5, ठीक है, इस तरीके से तो आ सकता है। -1 से लेके +1 के बीच में ही आपका आंसर आएगा। कोरिलेशन का आंसर कभी भी इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं आता है, ठीक है। अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, ऐसा कोरिलेशन जहाँ पे कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है, इस टाइप का कहते हैं, मतलब एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, इस तरीके की जब बात आ जाती है कि वहाँ पे कोई किसी के बीच में, ना एक्स के बीच में, वाई के बीच में, जो भी आपको सीरीज दी है, कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहा जाता है? अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लिमिटेड डिग्री मतलब कि अब हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, लेकिन कितने डिग्री का है हमें पता नहीं है। तो इसमें 3 तरीके की डिग्री आ जाती हैं, हाई, मॉडरेट और लो। अगर आपका आंसर 0.5 से 1 के बीच में आ रहा है तो इस टाइप की डिग्री को क्या कहा जाता है? हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। अगर आपका आंसर व्हेन कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज इज क्लोज टू 1 इट इज़ कॉल्ड हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मतलब जो भी आपका कोरिलेशन अगर 1 के पास में आ रहा है, 0.75, 0.80, 0.85, 0.89, 0.95, 99, कुछ भी आए 1 तक, तो आपका क्या हो जाएगा? हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेट मतलब अगर आपका आंसर 0.25 से 0.75 के बीच में आए, तो इस टाइप का अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, और आपका आंसर 0.25 से 0.75 के बीच में आया, तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं? मॉडरेट कोरिलेशन। और लो मतलब अगर आपका आंसर 0 to 0.25 के बीच में आएगा, तो इस टाइप के आपका अगर आंसर आता है तो आप क्या लिखोगे? लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या क्या होती हैं। परफेक्ट मतलब अगर +1 हुआ, -1, अगर पॉजिटिव मतलब +1, निगेटिव मतलब -1। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन के मतलब +0.75 से +1 तक, और लो मतलब -0.75 से -1 तक। मॉडरेट कोरिलेशन मतलब अगर आपका आंसर 0.25 से 0.75 के बीच में आता है, या -0.25 से -0.75 के बीच में आता है, तो इस तरीके के रिलेशन को क्या कहा जाता है? मॉडरेट कोरिलेशन। लो मतलब अगर आपका आंसर बिटवीन 0 to 0.25 या 0 to -0.25, तो इस तरीके क्या कहता है? निगेटिव लो, ठीक है। और अगर आपका आंसर 0 आता है तो फिर तो ना हाई है, ना लो है, ना मॉडरेट है, तो आपका डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ कोरिलेशंस होती हैं। इसके बाद हम लोग एक यहाँ पे आपके में दिया हुआ है स्टैटर्ड डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्टैटर्ड डायग्राम क्या होता है। स्टैटर्ड डायग्राम ऑफर्स अ ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब देखो ग्राफ के माध्यम से आप कैसे पहचानोगे? ग्राफ ऑफ स्टैटर्ड डायग्राम मतलब कि अगर आपका जो परफेक्ट पॉजिटिव कब होगा, अगर आपका आंसर +1 में आया है तो किस तरीके के शो करोगे? आपका जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर के लिए बढ़ेगा, और दोनों तरफ का चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, आपका जो वो होगा रिलेशन वो ऊपर के लिए बढ़ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके के रिलेशन का क्या रहता है? परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट नेगेटिव कब होगा? जब आपकी लाइन जो है वो ऊपर से नीचे के लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है तो हमेशा ये नेगेटिव ही होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये तो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव की बात हो गई। अगर सिर्फ पॉजिटिव हो, तो अगर आपका रिलेशन सिर्फ पॉजिटिव हो तो ये जो आपका होगा वो ऊपर के लिए बढ़ेगा रिलेशन, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगा तो आपका जो भी रिलेशन है वो नीचे के लिए आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो कोई लाइन नहीं, आपका रिलेशन ऊपर नीचे किसी भी साइड हो सकता है। तो इस तरीके से आपका रिलेशन आप शो कर सकते हो ग्राफ के माध्यम से, जैसे भी आपका आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन, 5 टाइप के कोरिलेशन हो सकते हैं। परफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, सिर्फ नेगेटिव हो सकता है, या फिर कोई भी रिलेशन आपका ना हो। अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में जो हमने बताया था, नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कोई भी आपके सीरीज हो उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इतना था आपके में, और आज इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो ये आपका
कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।